पैसे का इतना घमंड और अहंकार सही नहीं होता है। जो कि दिख रहा है आप में, क्या आप सच में पागल हो गई हैं कि यहाँ पर आकर ये पागलपंती दिखा रही हैं? कहीं ना कहीं जनता का जो ट्रस्ट आपने जीता था, वो अब ट्रस्ट धीरे धीरे खो रही हैं। हम जानते हैं कि पैसा जब आता है ना, तो अहंकार और घमंड साथ लेकर आता है, और वो है आपको अभी। लेकिन अहंकार और घमंड में कुछ भी दिखाओगे और ये जनता देखेगी, ये चलेगा नहीं। जनता आपकी गुलाम थोड़ी है। सोशल मीडिया आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि आप कुछ भी दिखाओगे आपको लोग कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आरती उतारेगा। ऐसा नहीं हो सकता। और अगर अपना इमेज इतना ही प्यारा है कि आपके बारे में कोई भी कुछ भी ना बोले, तो आप सोशल मीडिया पे कर क्या रहे हो? जो काम आप जिस रिएक्शन वाले के लिए कर रहे हो, कभी मेरे साथ भी वही हुआ है। असल बात क्या है ना कि आपको सच का जब आईना दिखाने लगते हैं लोग, आपके कमियों को लोग दिखाने लगते हैं, आपके झूठ को लोग एक्सपोज करने लगते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और इससे अभी बात नहीं बनेगी। जब आप जीत नहीं पाओगे तो अपने हस्बैंड को साथ में ज़रूर लेके आओगे। जी हाँ, ये हमने देखा है। और डेफिनेटली अब आपके हस्बैंड जी साथ में आएंगे और लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। सबसे पहले तो इनसे मैं बोलूँगी कि इतना घमंड किस बात का, कहाँ लेके जाओगे? कहीं दूसरी दुनिया बसानी है कि इसी दुनिया में रहना है सभी लोगों के साथ? कहीं नहीं जाने वाले हो, इसी दुनिया में आप रहने वाले हो, क्योंकि भगवान ने आपको भी बनाया है औरों को भी बनाया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी दिखाओगे तो आपका कुछ भी लोग देखेंगे। आपके ऊपर अगर उंगली कोई उठा रहा है तो आप अपनी कमियों को देखो ना। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये जहर अभी फूटा नहीं है, ये यूं ही नहीं फूटा है। ये जहर थोड़ा 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 भरते भरते, बूंद बूंद से जैसे तालाब भरता है ना, उसी तरह से ये जहर भरते 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 इनका ब्लास्ट हुआ है। ये जहर तब से बढ़ रहा है जब से भागवत हुई है। भागवत कथा से इनको ट्रोल किया जा रहा है, इनकी जेठानी के लिए, क्योंकि इनके द्वारा कुछ शब्द बोले गए, इनके परिवार के द्वारा कुछ शब्द बोले गए, और जिसको लेकर कामनी को सपोर्ट मिलने लगा। कामनी ने तो कभी भी कुछ भी नहीं बोला। कामनी को भी आपके वजह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, उनकी सासू माँ की वजह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। तो मैं बता दूं कि इन्होंने लाइव में बोला कि वो चीज़ें जानबूझकर हाईलाइट की गई थी, यानी कि इनके हिसाब से इनकी जेठानी जो है जानबूझकर हाईलाइट करी थी उस चीज़ को। तो मैं बता दूं कि फिर आपने बोला ही क्यों कि वो हाईलाइट किया जाए? आपने बोला ना, इस बात को तो स्वीकारो कि आपने बोला, आपके परिवार वालों ने ऐसा कुछ बोला भागवत के दौरान। नहीं बोलता तो वो पागल औरत थोड़ी है कि आपकी बातों को फालतू में एडिट करके और हाईलाइट करके दिखाती है ना। तो सब दिखता है सोशल मीडिया पर, कौन क्या दिखावा कर रहा है, कौन क्या सिंपैथी गेन कर रहा है, कौन क्या किसके पीछे पड़ा हुआ है। सच्चाई अगर दिखाने से इतनी तकलीफ है तो आपको सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ेंगे आप। क्यों? क्योंकि इसी से आपका घर चलता है। वो और बात है कि कोई भी ब्लॉगर ये नहीं कहता, कोई भी इन्फ्लुएंसर ये नहीं कहता है कि नहीं मेरा इससे घर नहीं चलता है, मेरा अपना पर्सनल है बिजनेस। मानते हैं भाई, घर नहीं चलता तो फिर यहाँ पर गाली क्यों सुनते हैं आप? अगर घर नहीं चलता, आप इज्जतदार घराने के हो, आपको अपनी इमेज इतनी प्यारी है, तो यहाँ पर गाली क्यों सुन रहे हो? सिंपल सी बात है कि सोशल मीडिया छोड़ दो, या तो अपनी आंखों को बंद करके अपनी चीज़ों को परोसो। आप देखते ही क्यों हो रिएक्शन? आपको रिएक्शन में इतना इंटरेस्ट है कि आप सबका रिएक्शन देखते हो। रिएक्शन देखते हो ना, आप बोल रहे हो कि रिएक्शन चैनल वाले किसी के कहने पे वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो मैं तो किसी के भी कहने पे नहीं वीडियो बनाती हूँ, मैं जो देखती हूँ उसी के आधार पर वीडियो बनाती हूँ, है ना। तो आपका जब कंट्रोवर्सी हो रहा था तो उस टाइम पर भी राज फैमिली से सचिन राज ने आपके फेवर में इतना कुछ गाली बका हुआ था।
तो क्या आपने बोला था उसको गाली बकने के लिए? भाई बात का जवाब जरूरी है ना। क्या सचिन राज जो गाली बका था आपके जेठ जी के लिए, क्या उस टाइम पर आपने बोला था कि गाली बको? कभी नहीं चाहोगे आपकी कोई आपके फैमिली मेंबर को तीसरा कोई गाली आकर दे जाए, कभी आप नहीं चाहोगे, मैं जानती हूं। तो जैसे आप नहीं चाहते हो वैसे दूसरों को भी सोचो कि दूसरा भी अपनी इज्जत को उसी तरह से रखता है जिस तरह से आप हो, उसको भी अपनी इज्जत प्यारी है। मैं बता दूं कि इनको इतनी चिढ़ क्यों है। जेठानी ने जो इनकी चीज़ों को हाईलाइट किया, इनके फैमिली मेंबर की चीज़ों को हाईलाइट किया, और बार बार जब से भागवत हुई तब से लेकर अभी तक ये ट्रोल सिर्फ जेठानी के वजह से होती आई हैं। इसके वजह से इनका गुस्सा फूटा। इनका गोल्डन चांस चल रहा है जो ये कर रही हैं। तरक्की करने वाले ना कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, ये आपके लिए स्पेशल सजेशन है। और हमारा तो कोई भी दुश्मनी नहीं है, जैसा हम तो कभी ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाते हैं, लेकिन जो वीडियो अभी 2-3 ठो आई है इनकी अग्रेसिव वाली, उससे काफ़ी लोगों को प्रभाव पड़ा है। बेशक आपने 1-2 रिएक्शन चैनल वालों को बोला था, हमने भी देखा था वीडियो, लेकिन उसके बाद से आप जिस तरह से रूडली आप बोल रहे हो ना, आपके लिए शोभा नहीं देता है। आप अगर गोल्डन चांस में आगे बढ़ रहे हो तो आपको पीछे बैक साइड देखने की क्या ज़रूरत है। और जो बैक साइड देख लिया वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। आपको पीछे भी देखना है कि कौन मेरी बुराई कर रहा है, आगे भी देखना है कि हमारे आगे कोई चला ना जाए। तो दोनों साइड आपकी जब नज़र रहेगी ना, दो नाव में जब सवार होगे तो नाव हमेशा डूबती ही है। तरक्की करने वाले कभी पीछे नहीं देखते। सपोज दैट लखनीत को देख लीजिए, लखनीत को भी उसके काम से जाना जाता है, सराहा जाता है। अरमान मलिक की फैमिली को क्या गालियां नहीं मिलती? बहुत मिलती हैं। जवाब भी देते हैं तो वो उन कमेंट पे जवाब देते हैं जो बेहद हद से ज़्यादा गाली देते हैं लोग। इस तरह से छोटे मोटे रिएक्शन के लिए इस तरह से उनके पास खाली टाइम भी नहीं है। लेकिन आपका दिखता है कि आप कितना मतलब वो हो कि आपको रिएक्शन से इतनी प्रॉब्लम है कि पूछना नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए ना। अपने इमेज को जिस तरह से सुधार कर चल रहे थे, पॉजिटिविटी के तरफ चल रहे थे, हमें लगा कि आप अब पॉजिटिविटी लेकर चल रहे हो, निगेटिविटी को छोड़ रहे हो। लेकिन अब ये जो आपने परोसा है अपने चीज़ों को, उससे लग गया कि नहीं, ध्यान आपका सब तरफ है। रिएक्शन चैनल वाली से आपको इतनी प्रॉब्लम है लगातार। भाई हम भी देखते हैं सच का साथ भाई साथी जी का। लैंग्वेज, विशेष तौर से मैं लैंग्वेज की बात करूंगी तो उन्होंने ना आपको गाली दी है, ना ही आपको अपशब्द बोले हैं। वो सिर्फ रिएक्शन देती हैं। रिएक्शन जहाँ पे आप सही होते हो वहाँ पे सही भी बोलती हैं, जहाँ पे अब जरूरी नहीं है ना कि आप अपने नज़र में सही हो। आपको लग रहा है कि मैं सही हूं तो दूसरा क्यों गलत बोल रहा है। आप अपने नज़र में हमेशा, दूसरे लोग अपने नज़र में सही होते हैं लेकिन गलतियां हमेशा सामने वाले को दिखती हैं। तो आप बेशक अपने नज़र में सही हो, आप एकदम परफेक्ट हो, कभी दुनिया में, कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, कभी ज़िंदगी में गलत नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया, कपट नहीं किया, ये तो आपका आत्मा जानता होगा, ये तो भगवान जानता होगा, या किसी का भी आत्मा जानता है, भगवान जानता है। उसके अलावा कोई नहीं जानता कि कौन किस तरह से कितने पानी में है ना। तो सामने वाला अगर आपके वीडियोस के आधार पर बना रहा है रिएक्शन, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप को इतनी तकलीफ होगी। हाँ, इस पे भी है कि अगर कोई बोल दिया कि आपको तो मिर्ची लग गई, जवाब क्यों दिया, तो मैं अपने चैनल पे अपनी बात नहीं रखूंगी। तो बात रखने की बात है तो आपसे मैं सवाल पूछती हूँ कि आप हर बात को रखा करिए, सिर्फ एक ही बात को मत रखा करिए। मैंने कल भी वीडियो में बोला कि आपके परिवार द्वारा जो कामनी सिंह के लिए बोला गया था, उस बात पे सफाई कब देंगी। बेशक आपके परिवार ने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन उस टाइम पर सफाई आपसे मांगी जा रही थी। तो उस टाइम पर भी रिएक्शन वालों को कि हम तो भागवत में बिजी थे और रिएक्शन वाले अपना काम कर रहे थे। रिएक्शन से सीरियसली आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप लोग इतना दिखाते क्यों हो? क्यों दिखाते हो? आपका जो होता है ना 10 मिनट का वीडियो, उसमें एडिटिंग बहुत ज़्यादा होता है। आप जो दिखाना चाहते हो वही दिखाते हो और असलियत एक्चुअली दिख जाती है आपकी, न चाहते हुए भी,
कि आप अपने अंदर कितना किसके लिए जहर भरे हो, कितना किसके लिए प्यार भरे हो, वो आपकी एक्टिविटीज से दिख जाता है। तो आप अपने मुंह से बड़ाई कि आप अच्छे हो तो क्यों हमारे पीछे लोग पड़े हैं, ये आप जानते हो कि अच्छे हो, आपकी सासू माँ जानती हैं कि अच्छी हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते ना। हम लोग तो 10 मिनट की वीडियोस देख के जज करेंगे, हम तो आपके घर में नहीं जानते। 10 मिनट में आपकी एक्टिविटीज को देखेंगे, आपने क्या किया क्या नहीं किया, सब चीजें। आपका जो दिमाग है वो अपने काम में नहीं है, आपका दिमाग सोशल मीडिया पे 24 घंटा गोल गोल घूम रहा है कि मेरे बारे में कौन बुराई कर रहा है, कौन बड़ाई कर रहा है। तो रिएक्शन चैनल वाले ना किसी का कुछ खाते हैं ना पीते हैं, उनको तो जो दिखता है वो उस पर रिएक्शन देते हैं। अब जरूरी थोड़े है कि एक टाइम पे आपकी बड़ाई हो रही है, आपके जाहिर सी बात है आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, अगर गलत लगेगा तो गलत ही बोलेंगे। तो मैं बात कर रही थी किचन का। आपने बेशक एक दिन पहले किचन साफ कर लिया, दूसरे दिन लोगों ने देखा कि जेठानी इतना काम कर रही है व्रत के बाद। तो रही बात, हम भी जानते हैं कि बंटवारा हो गया है, एक दिन आपका एक दिन उनका टर्न रहता है। तो जिस दिन जिसका टर्न रहता है उसमें दूसरा दखल अंदाजी नहीं देता है। लेकिन ये जनता आपको नहीं जानती है, ये आप सिर्फ जानते हो और आपकी फैमिली मेंबर जानती है। जनता तो यही जज करेगी ना कि भाई देखो दोनों व्रत थे तो एक ही काम क्यों कर रही है। जनता यहाँ पर दोनों को देख रही है ना। अब जो नई जनता आई है वो नहीं जानती है, लेकिन पुरानी जनता आपको जानती है। तो यहाँ पर ये भी जनता कह रही है कि अगर व्रत है दोनों का तो व्रत के दिन बंटवारा न करके अगर दोनों साथ में काम करते और दोनों ही साथ में पारण करते तो अच्छा रहता। ये कहती है जनता। व्रत और त्योहार के दिन बंटवारा नहीं देखना चाहिए। आपके हिसाब से बंटवारा है जिस दिन उनके टर्न में आ गया पारण वाला दिन तो वही बनाएंगी और आपकी सासू माँ बनाते हुए दिखी, लेकिन आप कहीं नहीं दिखे। आपके हिसाब से आपने एक दिन पहले सफाई कर ली थी, उसके लिए किसी ने अप्रिसिएट नहीं किया था, इसके लिए आपको तकलीफ है। तो जनता पागल और बेवकूफ नहीं है यहाँ पे। अगर होली आ गया, दिवाली आ गया तो सिर्फ आप जिस दिन टर्न रहेगा आप ही सेलिब्रेट करोगे घर में। आपका अगर टर्न है तो दूसरा चुपचाप अपने रूम में बैठेगा? नहीं। क्या उस दिन पकवान सिर्फ आप ही के जिम में अगर बन जाए, सपोज दैट होली में क्या क्या बनता है, गुजिया ठेकुआ सब कुछ बनता है, अगर आपके मत्थे मढ़ दिया जाए कि आप ही का टर्न है तो हम क्यों करें? क्या आप बना लोगे बिना किसी हेल्प के? नहीं बना पाओगे ना। तो इसी तरह से 30 त्योहार में और किसी फंक्शन में टर्न नहीं देखा जाता है, जहां तक मेरा ख्याल है। आपने तो बहुत तेज नसीहत दे दी, रिएक्शन। सिर्फ 2 लोगों को मैंने बोला था, वो किस तरह से अपने तरफ जनता को वो कर ली। क्या इतना मतलब रिएक्शन चैनल वालों पे जनता ट्रस्ट करती है कि ट्रस्ट करके आपको मतलब कंप्लीटली निगेटिविटी देने लगी? कितना निगेटिविटी? आपका मिलियन में है, मिलियन में लगभग है ना आपकी सब्सक्राइबर। तो सोचो मिलियन जनता कहाँ है। मिलियन जनता आपको अगर अप्रिसिएट कर रही है, अगर 2-3 जनता, बहुत से बहुत होगा सच भाई साथ, जो भी स्वाति जी का जितना भी सब्सक्राइबर है उसमें से कुछ सब्सक्राइबर आपको अगर निगेटिविटी दे दिए, क्या फर्क पड़ गया? 1 मिलियन जनता तो आपके साथ में है। उस चीज से आपको खुश होना चाहिए या 2-3 लोगों के बोलने से इतना खुश होना चाहिए? एक रिएक्शन चैनल वाले या 2 रिएक्शन चैनल वाले आपके पीछे पड़ गए तो इतना तकलीफ हो गई? 1 मिलियन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उतनी जनता आपके साथ में है। कहाँ गई वो जनता कि आपको जवाब देना पड़ा? तो 30 त्योहार में ना ऐसे नहीं होता है। जो दिखाओगे उस पर जज करेगी। अब जाहिर सी बात है भाई, जज करेगी। और सामने वाले का कंटेंट है तो अपना कंटेंट दिखाएगा ना कि हम खाना बना रहे हैं, हम पारण कर रहे हैं। क्यों नहीं दिखाएगा? आप भी तो दिखाते हो कि हम लंच बना रहे हैं, हम टिफिन बना रहे हैं, हम जेठ जी के लिए लंच पैक कर रहे हैं जब जिठानी नहीं रहती हैं। तो भाई सबका अपना अपना कंटेंट है। आपको ये प्रॉब्लम हो गई कि जिठानी ने हाईलाइट क्यों किया, जानबूझकर हाईलाइट किया गया। तो इस तरह से आके बोलोगे ना तो उसके मन में भी कड़वाहट होगा। वो भी कोई गंगा जैसी एकदम वो गऊ नहीं है।
आप 1000 बार किसी को इनडायरेक्टली टारगेट करोगे तो एक बार तो वो जवाब देगा और फिर पूरा परिवार उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो जनता जब भी कहती है ना, आपके लिए सही ही कहती है। आप उन गलतियों को सुधारने के बजाय यहाँ कर आकर धमकी दो, अकड़ दिखाओ, ईगो दिखाओ, तो जनता तो आपकी ईगो नहीं देखती है भाई। घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके ईगो से, आपके धमकी से, आपके घमंड से। ये जनता आपको बिगाड़ भी देगी और बना भी देगी, है ना। फर्क आपको पड़ना चाहिए, अपनी इमेज को आपको बचाना चाहिए। यहाँ पर तो आपने आकर अपनी इमेज को दिखा दिया। आज लोग क्यों बोल रहे हैं भाई, आपकी 1 मिलियन जनता है, लेकिन फिर भी आपको निगेटिविटी क्यों मिल रही है? क्यों? सोचो, कुछ तो बात होगी। एक इतना कुछ सहकर कुछ भी नहीं बोल रहा, चाहता तो आपके परिवार के खिलाफ बहुत कुछ बोल सकता, वीडियो बना सकता, लेकिन इज्जत उसने रोकी। अब उसका कंटेंट है, दिखा रही है, उस पर प्रॉब्लम। कुछ तो अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय यहाँ पर आकर बोलने से अच्छा है कि पॉजिटिविटी लाइए। हर बार अपने लिए सफाई क्यों देना पड़ता है भाई आपको? क्यों? अपनी अच्छाई से जनता का मन जीतिए ना। आप कुछ अच्छा दिखाइए कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो दिखावा ही क्यों ना हो। हर बार तो दिखावा ही करती हैं। चलिए, उम्मीद है कि मेरी वीडियो से भाई तकलीफ नहीं होगी। हमने तकलीफ देने के लिए रिएक्शन नहीं बनाया है, हमें जो दिखेगा उसके आधार पर वीडियो हम बनाएंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड आपके कमेंट का इंतजार मुझे रहेगा। बाय बाय।